यह शायद जंगल में मिलने वाला सबसे सुरक्षित प्राकृतिक आश्रय है। जब मूंगफली जितने बड़े ओले लगातार बरसने लगे, तभी जैक समझ गया कि उसके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर उसने जल्दी कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं ढूंढा तो लंबे समय तक भीगते रहने से उसके शरीर का तापमान तेजी से गिर सकता था। अगर आपके शहर में भी इस समय बारिश हो रही है तो कमेंट में जरूर भेजिए। अब शुरू करते हैं आज का सुकून भरा सफर। ठीक उसी वक्त जब उसे लगने लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी सामने चट्टान के नीचे बनी एक प्राकृतिक पत्थर की दरार पर उसकी नजर पड़ी। दरार का मुंह छोटा और संकरा था, लेकिन अंदर इतनी जगह थी कि वह आराम से बारिश और ओलों से बच सकता था। ऐसी मुश्किल घड़ी में जैक के लिए यह जगह किसी अनमोल वरदान से कम नहीं थी। अंदर पहुंचते ही उसने अपनी भारी हरे रंग की बैकपैक उतार दी। फिर उसने पूरी जगह को ध्यान से देखा। अंदर चारों तरफ नमी, कड़ाके की ठंड और जमीन पर गीली मिट्टी, सूखी घास व टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। लेकिन जैक बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि जंगल में आश्रय जितना छोटा होता है उतनी ही आसानी से उसके अंदर शरीर की गर्मी बनी रहती है। अगर एक छोटी सी आग जला दी जाए तो थोड़ी ही देर में पूरी जगह गर्म हो सकती है। आराम से लेटने की जगह बनाने के लिए उसने दस्ताने पहने, बैग से फोल्डिंग फावड़ा निकाला और धीरे धीरे गीली मिट्टी हटाने लगा। फिर जमीन पर फैली सूखी घास और टूटे हुए पत्थरों को साफ करके चट्टान के नीचे फेंक दिया। अब घाटी से आने वाली बर्फीली हवा को रोकना जरूरी था, इसलिए जैक ने गुफा के मुंह पर मजबूत पत्थर की दीवार बनाने का फैसला किया। उसने बड़े और मजबूत पत्थर उठाकर प्रवेश द्वार के किनारे जमा दिए। उसने न मिट्टी का सहारा लिया और न ही सीमेंट का। पूरी दीवार सिर्फ पत्थरों के अपने वजन और उन्हें सही ढंग से एक दूसरे में फंसाकर तैयार की गई। वह एक एक पत्थर सावधानी से ऊपर जमाता गया। दीवार मजबूत रहे, इसके लिए वह बार बार गुफा के अंदर और बाहर जाकर हर पत्थर की जगह ठीक करता रहा। जहाँ भी कोई खाली जगह दिखाई देती, वह उसी आकार का छोटा पत्थर लाकर उसमें कसकर फंसा देता। आखिरकार आखिरी पत्थर भी ऊपर की चट्टान से मजबूती से जुड़ गया और हवा रोकने वाली मजबूत पत्थर की दीवार तैयार हो गई। अब सिर्फ अंदर आने जाने के लिए एक संकरा रास्ता खुला छोड़ा गया था। लेकिन गुफा के अंदर अब भी ठंड और नमी थी, इसलिए जैक ने तुरंत आग जलाने की तैयारी शुरू की। उसने सूखी लकड़ी की बुरादे और सूखी चीड़ की पत्तियां चूल्हे वाली जगह पर रखी। फिर फायर स्टील को तेजी से रगड़ा। जैसे ही गर्म चिंगारियां सूखी घास पर गिरी, कुछ ही पलों में नारंगी लाल आग भड़क उठी। उसकी गर्माहट धीरे धीरे पूरी गुफा में फैलने लगी और नमी कम होने लगी। इसके बाद उसने लाल रंग की पारंपरिक चटाई जमीन पर बिछाई, भीगे हुए जूते उतारे जिनके अंदर उसके साफ सफेद मोजे दिखाई दे रहे थे। फिर पानी पीकर शरीर में पानी की कमी पूरी की और बैकपैक का सहारा लेकर पूरे दिन की थकान के बाद पहली बार चैन की सांस ली। अब उसे तेज भूख लगने लगी थी, इसलिए उसने रात का खाना बनाना शुरू किया। उसने एक बड़ा आलू निकाला, फोल्डिंग चाकू से उसका छिलका उतारा और बराबर मोटाई के पतले टुकड़ों में काटकर छोटे फ्राइंग पैन में सजा दिया। बिना किसी मसाले के उसने आलू को धीमी आंच पर सेंकना शुरू किया। गर्म तेल में आलू के टुकड़े छनछनाने लगे और उनकी खुशबू कुछ ही देर में पूरी पत्थर की दरार में फैल गई। पूरा दिन पैदल चलने और लगातार मेहनत करने के बाद गर्म आग के पास बैठकर सुनहरे कुरकुरे और गर्म आलू खाना जैक के लिए सबसे सुकून भरा पल था। हर निवाले के साथ उसकी सारी थकान जैसे मिट्टी चली गई। पेट भरने के बाद धीरे धीरे उस पर नींद हावी होने लगी।